नमस्कार, जय सीएलसी। आज 23 जून को ये 9वां लाइव है। रात हो चुकी है, टाइम लगभग इस समय 8 बज गए हैं और हम लोग एक डॉक्टर के घर बैठे हैं। गांव का नाम गोवर्धनपुरा है और विधानसभा कौन सी आपकी? राजगढ़ विधानसभा है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है। गोवर्धनपुरा गांव है। पिछला गांव था हमारा सेला। वहां से यहाँ आने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रास्ते बड़े ही उबड़ खाबड़ थे, बारिश बहुत तेज हो गई, फिर भी आखिर हमारी टीम यहाँ ले आई। आप दिखाए सबको, परिवार से बैठे हुए, देखो ट्रैक्टर खड़ा है, पूरा आपका बड़ा सा घर, आपका खूब बड़ा खेत, जितनी बड़ी गुआड़ी आपकी। और ये बालक इस गांव का पहला डॉक्टर बन रहा है। इस गांव को वैसे यहाँ लोकल भाषा में उजाड़ का वास भी कह रहे हैं। तो मेरे पास बैठा घनश्याम, आपके पिता हरीश जी हैं, ताखर गोत्र आपका है, चौधरी हैं आप, और आपके दादाजी गिरिराज प्रसाद जी। ये भाई साहब देखो, बिल्कुल पगड़ी और मूछ रखते हुए, एक बड़ी पर्सनैलिटी आपकी है। और आप सब परिवारजन हैं, आप ही इसी परिवार के लोग हैं। 10th में घनश्याम का स्कोर 94% रहा, 12th में 94% रहा। 12th पास करके गया तो सबसे पहले घनश्याम को ये मेमेंटो, पकड़ो भाई, ये मेमेंटो सबसे पहले दिया गया, जो इसके पास सुरक्षित आज भी ये विवेकानंद जी का मेमेंटो है, ये दिया गया। उसके बाद ये बच्चा बड़ा सिंसियर है, इसके पास 2023 का भी आई कार्ड है, इसके पास 2024 का भी आई कार्ड है, इसके पास 2025 का भी आई कार्ड है। मतलब 23, 24, 25 सीएलसी के साथ चल के आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और ये इसको मेडल्स हैं जो संस्था पहनाए गए। और इसके परिवार से ही मोहन का बास जो गांव है, जहां मैं थोड़ी देर पर जाके आया था, मोहन के बास में जो बच्चे सिलेक्ट हुए, कुलदीप चौधरी सिलेक्ट है, उसके पहले वहाँ से प्रकाश चौधरी है, सरेंद्र चौधरी है, पहले से सिलेक्ट उस गांव से बच्चे हैं। तो मैं घनश्याम की कहानी आपको शुरू करूं तो 2023 में आपकी रैंक थी लगभग 2 लाख के आसपास। उसके बाद आप स्टार्ट हुए, 24 में आपकी रैंक 36,000 पे आई, आप प्राइवेट हॉस्टल रहते थे। फिर 2025 में आप सीएलसी के विक्ट्री हॉस्टल आए और आपका रूममेट भी सिलेक्ट हो गया, उसके बारे में बताएंगे। तो मैं घनश्याम से बात कराऊं, उसके पहले बात हरीश जी से करेंगे। हरीश जी, आप बताएं, बच्चे को कब छोड़ के आए, किसने प्रेरणा दी, आज कैसा लग रहा आपको? सर, जैसे ही इसका रिजल्ट 10th में आया था, तब इसने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। क्या बात है। तो फिर उसके बाद कोरोना आ गया था। उसके बाद फिर हम 12th पास करें और फिर हमारा पहले से ही मानस था, सीएलसी के बारे में जानते थे, इसलिए हमने यहीं से निश्चय किया और हम सीएलसी एडमिशन कराने के लिए चले गए। वैसे हमें और लोग भी मिले थे जिन्होंने ये बोला कि भाई गुरु कृपा अच्छी है, वो अच्छी है, लेकिन हमारा विश्वास सीएलसी के साथ था। और सीएलसी ने हमारे बच्चे को बहुत मेहनत कराकर, बॉस को, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, जो आज इस मुकाम पर इस बच्चे को इन्होंने पहुँचाया है। वहाँ की मैनेजमेंट व्यवस्था, वहाँ की शाम की असेंबली, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो और कोचिंग संस्थान में नहीं है। मतलब मेरे को वहाँ का वातावरण एकदम घर जैसा लगा और मुझे बिल्कुल घर की तरह वहाँ का वातावरण लगा, इसलिए मैंने बच्चे को वहाँ छोड़ दिया और आज उसने उस मुकाम को हासिल कर लिया। इसके लिए मैं सीएलसी टीम को और बॉस को बार बार धन्यवाद देता हूँ। आप एडमिशन के बाद कितनी बार गए सीकर? मैं सर बच्चे से 2 बार मिलने के लिए गया था रूम पे। बच्चा जैसे हताश हो जाए तो मैं उसको थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए 2 बार उससे मिल के आया था। हर बार 2-2 बार गया था। आप खुद क्या करते हो भाई? मैं सर वैसे मेरे खेती का भी काम है और मैं थोड़ा सा प्राइवेट बिजनेस भी करता हूँ, मतलब टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर भी करते हो? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? बेसिक बात तो, आपका बच्चा 23 में गया, सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर 24, 36 रैंक पे रहा, फिर सिलेक्ट 25 में हुआ। तो क्या बीच में आपको लगा नहीं कि यार कोचिंग बदलने, ऐसा सीएलसी की वो कौन सी क्वालिटी थी जिसके कारण आप जुड़े इसके साथ? सर, मैं भी तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो क्या है कि भाई सीएलसी का विशेष ध्यान रहता है बच्चों पर, और रात के टाइम पर जो कैंप होता है, उस कैंप की बहुत अच्छी सुविधा होती है। और डाउट पे जाकर बच्चा अपनी कोई कमी होती है तो उसको हल कर लेता है। ऐसी सुविधाएं मुझे सीएलसी के अंतर्गत लगी। वैसे जब पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा लगा कि हमें कि भाई बदल लेनी चाहिए, मैंने कि बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीएलसी अच्छी संस्था है और बच्चे को मुकाम तक ज़रूर पहुंचाएगी।
हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी, इस विश्वास के साथ हमने हमेशा ही बच्चे को इस संस्थान के साथ रखा। थैंक यू सर, थैंक यू। घनश्याम बेटा, आप अपनी जर्नी बताएं पूरी। जय सीएलसी, बॉस, सीएलसी टीम, माता पिता और मेरे दोस्त सभी को मेरा प्रणाम। जिनके आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैंने 2022 में 12th पास की। उसके बाद मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो 12th पास करने के बाद मैं सीएलसी चला गया। तो पहले प्रयास में मेरे 490 नंबर आए थे। उसका रैंक 2-2.5 लाख के आसपास रही होगी ना? हाँ सर। हाँ। उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया, उसमें 36,000 के समथिंग मेरी रैंक आई थी, और फिर भी मैंने हार नहीं मानी, और फिर अब 2025 में 22,080 रैंक आई है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इस बार का शेड्यूल क्या रहा अपना, इस साल का बताओ। इस साल कहाँ रहते थे, कौन दोस्त थे, इस बार का बताओ आप। मैं सर विक्ट्री हॉस्टल में रहता था। मैं एक रूम में हम 2 लड़के रहते थे। एक मुंबई का लड़का था, वो भी सेलेक्ट है, और मैं भी सेलेक्ट हूँ। उसकी कौन सी रैंक आई है? उसकी 17,000 के। क्या नाम है? तनुज गुप्ता नाम है सर। तनुज का रूममेट था। तनुज हाँ। गुप्ता एक बॉम्बे से बच्चा आया था सीएलसी में। साहब बताओ, 22 स्टेट के बच्चे पढ़ते थे साल लास्ट, पूरे देश के 22 राज्यों के बच्चे पढ़ते थे। इसका रूममेट ही बॉम्बे का बच्चा था। हाँ, और क्या इस बार क्या रहा? टेस्ट, क्लास, लास्ट के असेंबली, कैंप, सिलेबस का पूरा हुआ, पूरा बताएं। तो सर सीएलसी की टेस्ट सीरीज बहुत हाई लेवल की है अदर कोचिंग के बजाय, तो मुझे उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत इंटरेस्ट आता था सर। और अगर डाउट हो जाता था तो मैं टीचर से पूछने चला जाता, और अगर डिप्रेशन में भी आ जाता था तो सर से बात कर लिया करता था, तो मुझे मोटिवेट मिल जाता था। आपको पूरी साल किस किसने पढ़ाया? मुझे सर फिजिक्स में तो सुखदेव सर ने पढ़ाया था, बॉटनी में ललित सर ने पढ़ाया था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अरोड़ा सर ने पढ़ाया था, और फिजिकल केमिस्ट्री में संदीप सर ने पढ़ाया था। और पूरी साल कोई टीचर बदला आपका? नहीं वो टीचर, ये बड़ी क्वालिटी सीएलसी की कि एक बार टीचर खड़ा हो गया, वो टीचर पूरा कोर्स करके बाहर निकलता है। बेटा तू 2.5 लाख से शुरू हुआ था, फिर 36,000 पे आया, 22,000। इस बार भी कोई ना कोई घनश्याम 2.5 लाख में खड़ा होगा। यस सर। उन क्या कहना चाहेगा तो उनको ये कहना चाहूँगा कि हार नहीं माननी चाहिए हमें, और लाइट में कर दे। हार नहीं माननी चाहिए हमें, और हम सीएलसी से जुड़े हुए हैं तो अगेन फिर से प्रयास करना चाहिए, और वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये हम घनश्याम के घर बैठे हैं। तो ये हमारा गोवर्धनपुरा गांव है, राजगढ़ के पास, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। आज हमारा 10वां लाइव है। सुबह से निकले हुए 9 बजे से, लेकिन हर 15 किलोमीटर पे कहीं ना कहीं एक गांव में कोई बच्चा डॉक्टर मिल जाता है। निश्चित बात है, लास्ट लाइव और इस लाइव में दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट पहाड़ी इलाका होने के कारण गूगल मैप की थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ आने में टाइम लग गया। अब इसके बाद एक लाइव और था राजगढ़ वाला, उसको भी रद्द करना पड़ा, और क्षमा प्रार्थी गार्जियन से, क्योंकि अब यहीं 8 बज गए। कल हम लोग फिर अब कोटपुतली बहरोड की तरफ आएंगे। तो मैं कल के लाइव का बता दूं सेटअप हमारा, कि कल का लाइव का सेटअप जो है, कल के लाइव का सेटअप बता देते हैं। कल सुबह 10 बजे हम खुशी यादव घर जाएंगे, जिसकी 14,000 रैंक है। ये बच्ची है पीपली बहरोड की। उसके यश यादव है, जिसकी रैंक 16,000 पे है। कृष्ण कुमार, सतीश कुमार जी लड़का, रैंक 5,000 पे है। ये गादोज खारिया की ढाणी है, 11:30 वहाँ जाएंगे। तन्वी कंवर के पास बनेठी जाएंगे। फिर रितु नाम की गुड़िया चूरी कोटपुतली जाएंगे। फिर हेमदत्त कुमावत पुरुषोत्तमपुरा होगा। संदीप स्वामी बुहरी भारत पावटा। हितेश शेखावत राजनोता। हेमंत जहांगीर खेलना कोटपुतली। ये हमारे सोशल मीडिया पेज पे सब लिखे हुए हैं, और आप सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज को और यूट्यूब को आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको सिलेक्टेड बच्चों की कहानियां मिलती जाएंगी। आप देखें, एक सामान्य सा परिवार है, खेतिहर परिवार है, यहाँ का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, और इस गांव से पता डॉक्टर बन रहा है। और एक बालक और है जिद्रा भैया, जो वहाँ सीएलसी पढ़ रहा था। माइक पकड़ भैया। अब तेरा नाम क्या है? अरुण कुमार जाट। तेरे कितने नंबर? 25 में कौन सी रैंक आई तेरी अभी? ऑल इंडिया रैंक 80,000। तू कहाँ रहता था? सीएलसी से बाहर हॉस्टल लिए थे, पीजी कर। तो तेरा क्या मूड है अब दोबारा भी सीएलसी? तो अब अगली एग्जाम 3 मई की है, और मैं ये तेरे लेना में मान ले। तो अपने कल पहुंचो, कल परसों बुधवार को पहुंचो और क्लास स्टार्ट करो, ठीक है ना? यस बस। ओके, तो तू इसी परिवार से है? यस बस।
थैंक यू डियर। तो वो बालक क्या करता है खड़ा हो, आप क्या करते हो? ये पढ़ रहा है सर बीएससी। बताओ बताओ भाई, शर्मा क्या रहे हो भाई? अरे ऐसे कैसे शर्मा रहा है बूढ़े आदमी यार? बताओ अपने बारे में सारा। नाम बता। हाँ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम राहुल जाट है। मैं राजगढ़ से बीएससी कर रहा हूँ। बायो मैथ के बच्चे हो? मैं मैथ के बच्चे। तो आपने आईटी तैयारी नहीं की? आईटी तैयारी नहीं की आपने? नहीं। 10th में क्या परसेंटेज थे? 70%। चलो थैंक यू। शर्माओ मत यार, जिंदगी में आगे बढ़ना है, शर्माने से काम नहीं चलेगा। तो ये हमारे से परिवार में बैठे हैं। और कुछ हरीश जी, और कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ सर, कुछ कहना चाहोगे? माइक दो सर को। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने सपनों को अगर पूरा करना है और इस क्षेत्र में आईटी में या फिर नीट में जाना है तो सीएलसी का चयन करें। उससे बढ़िया कोई और कोचिंग संस्थान नहीं है। सर दोस्तों, सीएलसी एक विश्वास का नाम है, सीएलसी संस्कार का नाम है। सीएलसी का मतलब है कि वहाँ हर जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चे की हेल्प की जाती है। ढाणी से लेके महल तक के बच्चे वहाँ रहते, झोपड़ी से लेके महल तक के बच्चे पढ़ते हैं, ढाणी से लेके बॉम्बे महानगर तक के बच्चे पढ़ते हैं। सीएलसी में हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप, हाँ एक बात जरूर करना चाहूंगा, आज का समय बहुत अपडेट हो गया है। 6ठी क्लास से लोग इस बात की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और मैं जो लाइव कर रहा हूँ गाँव में आके इसलिए मैं करता हूँ ताकि गाँव झोपड़ी का सामान्य व्यक्ति को लगे कि हाँ हम आपके बीच से उठे। एक सपने के साथ हमने कोचिंग शुरू किया था, सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपना उस सपने पे उसी धुन में आज लगे हुए हैं। तो आए सीएलसी मिलकर सपने देखते हैं, सपने बड़े करते हैं और सपनों को पूरा करते हैं। और हमारे साथी को सम्मान का कि आए प्लीज आप आ जाए, लाइव में इसको भी रख लेते हैं, बिल्कुल हरीश जी की बात भी मान लेते हैं। आए इधर आ भाई, घनश्याम इधर आ। माला मेरे को दो, आप मेरे को दो माला भाई। माला घनश्याम पहनाते ये है बिल्कुल। इसका एक जोरदार तालियां बजा के स्वागत किया जाए। थैंक यू। लाओ आपका साफा लाओ, मैं माला हाथ दे दूं मेरे माँ माले पर। मेरी बात एलर्जी है फूलों से मेरे को। अरे नहीं, अरे समझो भाई, मेरी दिक्कत हो रही है मेरे को। माला हाथ दे दो ना मेरे को। ये क्या सुबह से मना करना क्योंकि आज के फूल वूल के बड़े दिक्कत हो रही है फूलों से। आ जाओ, खड़ा हो जाओ, भाई खड़ा हो जाओ। ये क्या फूलों में कीड़े वीड़े बारिश इतने रहते हैं कि आज सुबह प्रॉब्लम हो गई थी। लो जी, ओ सीखा मैं 2 दिन बाद नहीं। अभी देखो ये छोड़ा पहले ठीक है ना। ओ जाट का छोरा है यार, इनकी दिक्कत है। आ जाओ, आओ फोटो आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब आ जाओ, कुछ इस तरफ आ जाओ। कैमरा उधर